ओके बेटा, सो लास्ट टाइम हमारी जो डिस्कशन चल रही थी, बात को वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और हम लोगों ने जो जो चीज़ें कवर की थी उसको मैं ज़रा जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने आपको लास्ट क्लास में जो स्टार्ट करवाया था बेटा, टॉपिक वी स्टार्टेड, एंड दिस टॉपिक इज बेसिकली प्रोसीजर एंड फंक्शन। ठीक है, सो वी स्टार्टेड डिस्कशन फ्रॉम प्रोसीजर्स एंड फंक्शन। मैंने बताया था कि ये सेट ऑफ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक सर्टेन टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि प्रोसीजर और फंक्शन दो अलग अलग चीज़ें हैं। कॉमन इनके अंदर टर्म ये होती है कि प्रोसीजर भी वही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रखता है, फंक्शन भी वही रखता है, बट फंक्शन रिटर्न करता है वैल्यू और प्रोसीजर रिटर्न नहीं करता। ठीक है, ये एक बेसिक डिफरेंस है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास प्रोसीजर होता है उसके अंदर किस तरह से उसे डिफाइन करते हैं, और डिफाइन के साथ साथ उसे कॉल भी करते हैं। प्रोसीजर जब डिफाइन करते हैं तो आप लिखते हैं प्रोसीजर, उसके बाद उसका नाम, और उसके बाद फिर ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखते हो बेटा, पैरामीटर। ठीक है, और फिर जो कुछ भी आपने परफॉर्म करवाना होता है वो आप करवाते हो, और उसके बाद क्या कर देते हो, एंड प्रोसीजर कर देते हो। ओके, और इसी तरीके से जब आपने कॉल करना है, सो यू हैव टू राइट कॉल और उसके बाद नेम। फिर आगे चले जाए बेटा, तो विदाउट पैरामीटर भी आपको मैंने एग्जांपल बताई थी कि विदाउट पैरामीटर कैसे होगा। क्या आपने जो स्मॉल ब्रैकेट है आप देखें कि स्मॉल ब्रैकेट इवन प्रॉक का जो स्मॉल ब्रैकेट बना हुआ है साथ में, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर आगे चले जाए विद पैरामीटर, तो विद पैरामीटर में हमने बात की थी कि किस तरीके से इसे आप कॉल करते हैं। ठीक है जी, ये भी डिस्कस हो गया था। फिर उसके बाद मैंने फंक्शन आप लोगों को लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि मैंने एग्जांपल भी दी थी कि लेंथ का फंक्शन अगर काम कर रहा है तो किस तरीके से काम कर रहा होगा। ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं फंक्शन को कॉल करने की, तो फंक्शन कैसे कॉल किया जाता है। सही है, इस इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो हमने बात कर ली थी। इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने बात कर ली थी। ठीक है जी, सो नाउ लेट्स मूव ऑन, और अब हम चीज़ों को फर्दर लेके चलते हैं। अब हमारे पास जो टॉपिक है बेटा वो है फाइलिंग का टॉपिक। ठीक है, फाइलिंग के टॉपिक को अब हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताया, मैंने आप लोगों को एरे पढ़ाया अभी तक? नहीं पढ़ाया? चले पहले फाइलिंग पढ़ा दूं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को एरे का कॉन्सेप्ट दे दूंगा। ठीक है, और मैं असल में चाह रहा हूँ कि वो फिजिकल क्लास भी हो हमारी, तो ये कि हम एरे का टॉपिक जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और एरे में हम लोग ये कवर करेंगे कि किस तरीके से उसे डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, यूज़ करते हैं, इनपुट और आउटपुट किस तरीके से होता है। और उसके बाद फिर हमने फर्दर जो डिस्कशन करनी है वो लीनियर सर्च और बबल सॉर्ट की करनी है, वो हमारे जो है वो लास्ट टॉपिक्स। ठीक है, तो ये हमारा सूडो कोड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर प्रैक्टिस वगैरह भी है। अच्छा, एक चीज़ और रह गई है जो फाइलिंग से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या होते हैं। वो बेसिकली हमारे पास होते हैं कि, अच्छा, एक चीज़ जो मैं साथ साथ बता देता हूँ कि जब भी हम प्रोसीजर की या फंक्शन की बात करते हैं, वो यहीं पे मैं बता रहा हूँ कि जब हम प्रोसीजर या फंक्शन की बात करते हैं बेटा, तो प्रोसीजर या फंक्शन को अगर आप देखें तो उसमें तीन चीज़ें आपकी कवर होगी। नेम ऑफ प्रोसीजर और फंक्शन। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पैरामीटर्स क्या हो, एक होंगे, दो होंगे, मल्टीपल होंगे। और पैरामीटर एंड दियर डाटा टाइप्स, दूसरी चीज़ ये हो गई। थर्ड चीज़ क्या होती है, क्योंकि जब आप फंक्शन की बात करते हैं वो फंक्शन में होती है, वो होती है रिटर्न डाटा टाइप। ये थर्ड आ गया। तो प्रोसीजर फंक्शन में हमारे पास, फंक्शन में तीन चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट, और प्रोसीजर के अंदर दो चीजें होती हैं बेटा। ठीक है, तो प्रोसीजर में हम लिखते हैं प्रोसीजर का नाम और पैरामीटर। फंक्शन के अंदर दोनों चीजें आती हैं, साथ साथ रिटर्न भी आ जाता है। ठीक हो गई बात। फिर हमारे पास बेटा एक कॉन्सेप्ट होता है जो कहलाता है ग्लोबल वेरिएबल, और एक कहलाता है लोकल वेरिएबल। इस कॉन्सेप्ट को जरा हम जल्दी से डिटेल में कवर कर लेते हैं। ठीक है, और इसकी डेफिनेशंस पहले देख लेते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बता दूंगा। ठीक, आज की क्लास में हमने ये कवर करना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास लाइब्रेरी रूटीन्स का कॉन्सेप्ट भी है जो मुझे आप लोगों को कराना है। तो चलो हाँ, ये हम पहले करते हैं। ठीक है जी, ठीक है, फाइलिंग फिर अभी नहीं करना, वो हम देख लेते हैं कि वन बाय वन चीज़ों को लेके चलें सिलेबस में भी। चलें, हेडिंग डालने बेटा, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स।
अब नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, जैसे ये होता है ना कि लोकल टाइम है या इंटरनेशनल टाइम है, आपको नाम से ही क्लियर हो रही है चीज। तो अगर आप ऐसे समझ लो कि ग्लोबल वेरिएबल वो होता है जो टॉप पे डिफाइन होता है, ठीक है, प्रोग्राम के स्टार्ट में डिफाइन होता है, और आप इसको किसी भी प्रोसीजर या फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे वेरिएबल को हम बेटा नाम दे देते हैं ग्लोबल वेरिएबल। जबकि लोकल वेरिएबल जो होता है वो होता है उस फंक्शन या प्रोसीजर के अंदर डिफाइन, ठीक है, और वो सिर्फ उसी फंक्शन या प्रोसीजर के अंदर यूज हो सकता है, उससे बाहर वो यूज नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर करूंगा बेटा। सो यू कैन राइट लोकल वेरिएबल ओवर है, नॉट लोकल, ग्लोबल की पहले बात करें। ग्लोबल वेरिएबल, तो ग्लोबल वेरिएबल की बेटा बात करें तो ग्लोबल वेरिएबल में आप ये कह सकते हो कि एक तो ये बात हो गई कि इट कैन बी यूज एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। यानी कि ग्लोबल वेरिएबल कहलाता वो ये है, अ ग्लोबल वेरिएबल कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड बाय एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, बाय एनी पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। फिर इसके साथ एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि इसका जो स्कोप होता है, स्कोप मतलब ये कि वो कहाँ कहाँ तक यूज हो सकता है, ठीक है। तो आप इसके बारे में बेटा लिख सकते हैं कि इट्स स्कोप, इट्स स्कोप covers the whole program। इसका जो स्कोप है बेटा ये कवर कर रहा होता है होल प्रोग्राम, ठीक है बेटा। ये आपका कहलाता है ग्लोबल वेरिएबल। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, इसकी एग्जांपल भी मैं साथ साथ लिख दूं फिर आगे चलेंगे लोकल पे। तो इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ प्रोग्राम लिखता हूँ, ठीक है, प्रोग्राम में स्टार्ट करता हूँ तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डिक्लेयर, मैं यहाँ लिख देता हूँ डिक्लेयर num1, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इंटीजर, ठीक है। और एक प्रोसीजर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, प्रोसीजर वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इनपुट ले लेता हूँ इसी नंबर को, डिक्लेयर ऊपर कर दिया और इनपुट मैंने यहाँ पे कर दिया। मैंने कहा num1। तो अब यहाँ पर जो num1 आया है ये डिक्लेयर का हुआ हुआ है, टॉप पे हुआ हुआ है। तो आप यहाँ इनपुट लेंगे तो ये इनपुट हो जाएगा, और आप इसको अगर प्रिंट करना चाहें तो आप इसको यहाँ पर बेटा क्या कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो, ओके। यहाँ पर आप इसको बेटा प्रिंट भी कर सकते हो, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, एंड प्रोसीजर हो जाएगा, एंड प्रोसीजर हो जाएगा। अब अगर इसी प्रोग्राम के अंदर मैं आगे कंटिन्यू करूं तो मैं क्या करूंगा, मैं जो है वो एक और प्रोसीजर डिफाइन कर लेता हूं, ठीक है जी। प्रोसीजर मैं उसका नाम दे देता हूं एज, मिसाल के तौर पे, और फिर यहाँ पर मैं उससे कोई और काम करा लेता हूँ, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये कह देता हूँ कि ये जो नम है 1 है इसको मैं कह देता हूँ 4, और इसका मैं चाह रहा हूँ स्क्वायर निकालना, ठीक है। तो मैंने लिखा आंसर, बल्कि आंसर को यूज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा विच इज डिक्लेयर आंसर, और उसके बाद डेटा टाइप क्या आ गई बेटा यहाँ पे, इंटीजर। तो आंसर बराबर किसके हो गया, num1 मल्टीप्लाई बाय num1, ठीक है। ये चले मैं उसको एक काम कर देता हूँ, इसके अंदर कुछ एडिशन कर देता हूँ। मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ कि इसको एज नहीं बोलते, फिर हम इसे स्क्वायर बोलते,
ताकि रिलेटेबल हो जाए ना बेटा। तो आप इसे कह दीजिए स्क्वायर, ठीक है, फंक्शन को। और फिर अब आप कैलकुलेट करेंगे तो मीनिंग भी बनेगा, वरना वो अजीब सा लगेगा कि सर ने एज रखा है। अब देखें यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पे हमने करा ये बेटा, यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने एक प्रोसीजर ये डिफाइन किया इसी प्रोग्राम के अंदर। एक प्रोसीजर मैंने स्क्वायर का यहाँ डिफाइन। वेरिएबल देखें मैंने यहाँ पर अलग तरीके से यूज किया है, सिर्फ इनपुट लिया यूजर से और यहीं पे प्रिंट कर लिया। और यहाँ पर स्क्वायर के फंक्शन के अंदर मैंने नम को खुद से सेट किया और उसका स्क्वायर निकाला और यहीं पे हमने क्या कर लिया, इसको प्रिंट कर दिया। तो वेरिएबल num1 डिफाइन कहाँ हुआ है बेटा, टॉप पे। लेकिन ये दोनों प्रोसीजर के अंदर यूज हो रहा है। इस टाइप के वेरिएबल को बेटा बोला जाता है ग्लोबल वेरिएबल। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल बेटा। समझ आ रही है मेरी बात। ऐसे को हम क्या बोल रहे होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल बोल रहे होते हैं। और ये जो मैंने आंसर डिफाइन किया है ये क्या कहलाएगा, दिस इज लोकल वेरिएबल। क्योंकि ये कहाँ डिफाइन हुआ है, प्रोसीजर के अंदर डिफाइन हुआ है। अब अगर मैं प्रोसीजर के बाहर आंसर के वेरिएबल को यूज करूंगा तो वो अलाउ नहीं करेगा, प्रोग्राम एरर दे देगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात यहां तक। तो कंप्यूटर में हमें इन चीजों का आपको ख्याल रखना होता है कि किस तरीके से हम लोग जो है वो लोकल या ग्लोबल वेरिएबल। अब पेपर में आपको वो इस तरह से पूछ सकता है कि लोकल की डेफिनेशन पूछ लेगा, ग्लोबल की डेफिनेशन पूछ लेगा, या प्रोग्राम बना के दे देगा। वो आपसे बोलेगा भाई लोकल का नाम बता दें और ग्लोबल का नाम बता दें। तो आप देख लें num1 ग्लोबल हो गया, ठीक है, इस प्रोग्राम में। और लोकल क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपको ये बहुत कॉमन सी साइंस की बात है, इसमें कोई मैं आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा। आपको बड़ा आराम से देखना है कि भाई जो वेरिएबल टॉप पे डिफाइन है वो क्या है, ग्लोबल है। जो फंक्शन के अंदर है वो क्या है। अब वो प्रोसीजर हो या फंक्शन हो, दोनों सेम है। चलें, अब जरा जल्दी से जो है वो इसकी भी डेफिनेशन कवर कर लें फटाफट से कि लोकल वेरिएबल किस तरह काम करते हैं। तो लोकल वेरिएबल में बेटा आप आ जाएं, तो लोकल वेरिएबल की जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी, इट कैन ओनली बी यूज्ड बाय द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। मतलब ये उस प्रोसीजर या उस फंक्शन के अंदर चलेगा, उस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम में चलेगा जहां वो डिफाइन हुआ, वेयर इट हैज बीन डिक्लेयर। ओके। फिर इसके अलावा अब इसके स्कोप के ऊपर बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि इट्स स्कोप इज रिस्ट्रिक्टेड। अच्छा, इस पे परेशान मत हो जाइएगा कि सर स्कोप के, स्कोप मतलब बेटा ये उस जगह पे यूज, उसके बाहर ये यूज नहीं हो सकता, सिंपल। ठीक है, ये उसके बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकता। सो इट्स स्कोप इज रिस्ट्रिक्टेड टू दैट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको एक ही एग्जांपल से एक ही एग्जांपल के थ्रू दोनों वेरिएबल्स को समझा दिए ताकि आप लोगों को जो है वो बेटा इसमें क्लियर हो जाए। सही है। और होपफुली आपको समझ में भी आ गया है। कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं, अब आपका सवाल होगा सर एग्जांपल तो दें, एग्जांपल तो दें कि कौन से वेरिएबल लोकल होते हैं, कौन से जो है वो ग्लोबल होते हैं। बेटा लोकल वेरिएबल्स वो हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे आंसर निकालना था तो ये लोकल हो गया। लेकिन अगर मैं आपको एक प्रोग्राम बनवाऊं, आपसे बोलूं कि वैल्यू ऑफ पाई इस्तेमाल हो, तो वैल्यू ऑफ पाई का जो वेरिएबल होगा वो आप क्या रखेंगे, एक तो कांस्टेंट होगा और वो ग्लोबल होगा।
ठीक है, कांस्टेंट्स को भी हम ग्लोबल करते हैं। तो आप फिलहाल चलें, इसे आप ये समझ लें कि ये वेरिएबल है, हम इसे वेरिएबल बना रहे हैं। इस पाई की वैल्यू को, और हम इसे कहाँ डिफाइन करेंगे, टॉप पे, क्योंकि पाई की वैल्यू प्रोग्राम के अंदर कहीं भी यूज हो वो 3.142 ही हो सकती है, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकती। या आपके पास कोई फिजिक्स की कोई कैलकुलेशन हम कर रहे हैं और वहां पे हम ये रख देते हैं कि हमें जो है वो स्पीड ऑफ लाइट यूज करनी है किसी कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है, तो वहां पर आप स्पीड ऑफ लाइट का जो वेरिएबल होगा वो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रखें। सही है, तो आप ये पहले से वेरिएबल को ऊपर टॉप पे डिफाइन करेंगे तो वो ग्लोबल हो गया। अब प्रोग्राम में कहीं पे भी आपको स्पीड ऑफ लाइट चाहिए होगा तो वहां पे आप क्या कर देंगे, स्पीड ऑफ लाइट को कॉल कर देंगे। समझ आ गई बेटा? ठीक है जी। अच्छा, ये वाली बात अगर आपको क्लियर हो जाती है तो देन आपके लिए चीजें आसान हो गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे लाइब्रेरी रूटीन्स काम कर रहे होते हैं। ठीक है।